All right. So their lifestyle is not good. Their lifestyle is pathetic. They are succumbing the children to work. They are compelling the children to work with them. The education of those children are getting affected because of it. So now the author asks them that why not organize yourself into cooperative. Like cooperative means when you have to establish a particular business, proper documented business, where you have your headquarters, your branches, a proper working capital, fixed capital, and all those things. So cooperative is a very big initiative compared to the people of Firozabad. So usne author ne ek suggestion diya that why don't you establish a cooperative of yourself. I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Isko underline karo. This line is very, very important. Vicious circle of middlemen. So, what happens usually? These people, what we can say, spend their whole life, they spend their whole energy, they spend their whole generation in making bangles, in wielding bangles. और क्या करते हैं ये होलसेल में रिटेलर्स को बेच देते हैं, मिडिल मैन को बेच देते हैं, एंड दोस मिडिल मैन परचेज दोस बैंगल्स एंड सेल इट टू द कंज्यूमर एट वेरी वेरी हाई प्राइसेस. ऑफ कोर्स बैंगल्स खरीदने सब जने फिरोजाबाद तो आएंगे नहीं. ऑल इंडिया में सबको बैंगल्स की रिक्वायरमेंट है, तो दे वोंट बी कमिंग डाउन टू फिरोजाबाद. सो फ्यू रिटेलर्स, फ्यू मिडिल मैन जो बीच में काम करते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर्स नहीं होते हैं, so those middlemen do what? They purchase those bangles at a very cheap, at a very low price from the bangle makers of Firozabad, and they sell those bangles at a very higher price to the final consumers all over India. So now the author is suggesting कि आप खुद अपना retail business क्यों नहीं खोल देते हो, खुद अपना cooperative business क्यों नहीं खोल देते हो, because you are fallen into a vicious circle. Vicious mean poisonous, टॉक्सिक. TOXIC, टॉक्सिक. अ पॉइजन, जहरीला, जहरीला सर्कल. मतलब ऐसा सर्कल जिससे बाहर निकलना मुश्किल है, और उस सर्कल में वो ट्रैप्ड हैं, वो फंसे हुए हैं. दे कैन नॉट एस्केप, दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट सर्कल ऑफ मिडलमैन, और दैट मिडलमैन हैव कैप्चर्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स. ये सिनेरियो, ये सिस्टम, ये क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ मिडलमैन जो है, वो उनके फोर फादर्स, उनके एंसेस्टर्स से चला हुआ आ रहा है. वो इतने टाइम से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको टॉर्मेंट करते हैं. दे कॉज प्रॉब्लम्स फॉर दीज पुअर पीपल बाय चार्जिंग वेरी by paying very low prices for their bangles. So the vicious circle here refers to the middleman. मिडलमैन में बहुत सारे जने आ गए. द बिजनेसमैन इज देयर, पुलिस इज देयर, पॉलिटिकल लीडर्स आर देयर. तो अल्टीमेटली ऑल दीज पीपल सप्रेस देम, ऑप्रेस देम. उनको अपने थंब के नीचे रखते हैं, अपने हाथ के नीचे रखते हैं, ताकि ये लोग डेवलप ना हो पाए, ये लोग ग्रो ना कर पाए, ये लोग एडवांसमेंट को ना देख पाए. दीज मिडिल मैन कर्ब देम. CURB, कर्ब मीन्स उनको सप्रेस करना, उनको नीचे दबाना, डोमिनेट करके रखना. तो दिस डोमिनेशन लीड्स टू मोर एंड मोर पॉवर्टी एंड मोर मिजरेबल लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड. ये समझ में आया? एवरीवन गॉट दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन? विशियस सर्कल ऑफ सो मेनी पीपल. पुलिस भी आ जाती है, पुलिस को भी ये लोग कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस इनका ही फॉल्ट निकालती है. पॉलिटिकल लीडर्स इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको सिर्फ वोट देने के टाइम पे पूछते हैं, नहीं तो नहीं पूछेंगे. तो ऑल दीज मिडिल मैन आर एक्सप्लॉइटिंग, आर टॉर्चरिंग दीज poor people of Firozabad, of these bangle makers of Firozabad, and that is why they cannot grow. ये अभी नहीं होने लगा है, ये इतने टाइम से चल रहा है. इनके फादर्स एंड फोर फादर्स से ये सिस्टम, ये विशियस सर्कल चल रहा है. पॉइजनस सर्कल, टॉक्सिक सर्कल, प्रॉब्लमैटिक सर्कल. समझ में आया? यस लिख के भेजो किस किस को समझ में आया.
All right. You guys got it? Okay. Now, let's come on to real practical grounds. आप लोगों में से किस किस ने फीस डिपॉजिट करवा दी स्कूल में? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, आई गेस द लास्ट डेट वाज 10th ऑफ जनवरी. 10 जनवरी को आपको बोला गया था फीस जमा करवाने का. तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सबमिटेड द फीस? जिन्होंने करवा दी यस लिख के भेजो, जिन्होंने नहीं करवाई वो नो लिख के भेजो. सिंपल. यस. 5 6 6, only 6 yes are there. 7 yes. 8. ऑल राइट. तो कहीं कोई मुहूर्त है, कहीं कोई पंडित जी ने बोला है कि आपको कब तब करवाना है, इस नक्षत्र में करवाना है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करवाना है? सी बिकॉज 10th ऑफ जनवरी और फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी अगर नहीं हुई है तो दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. और अभी स्कूल से फोन आया था मेरे, एंड दे वर टेलिंग कि द स्टूडेंट्स विल बी किक्ड आउट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस if proper fees will not be deposited. So that is up to you now. You have to ask your parents to deposit the fees because your regular classes are being run, your regular classes are being going on daily basis. और ऐसा नहीं है कि आपके साथ हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. एवरीवन इज रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स की कॉपीज चेक हो रही है. और कॉपीज चेक होने के बाद में अगर इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर कॉपीज तो मैं उसको आपको कन्वे भी कर रहा हूँ. तो obviously physical classes is not going on, but the online classes are as much as impactful right now. So please ask your parents, and it's a compulsory thing, it's a necessary thing. आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि भाई हमारे फीस जमा कराओ. अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुआ है तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू यू. सो ask them. All right, coming on to our chapter again, to that vicious circle we talked about. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. This is the thing that I was talking about. कि अगर वो अपने अपने खुद का बिजनेस अगर वो रन भी करते हैं, वो खुद के ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाते हैं, वो खुद के कॉर्पोरेशंस भी इस्टेब्लिश करते हैं, फिर भी the police will beat them, the police will harass them, the police will haul up them. Haul up means उनको घसीट के जेल ले जाया जाएगा. Drag them, beat them, molest them, assault them, abuse them. So of course the police will not hear the side of the poor people. They will always take the side of rich people, of the main elite people, जो इनको पुलिस को पैसा देंगे और इन पुअर पीपल को पिटवा देंगे. So that is a very bad thing on their side. That's a very poisonous thing. That's a very vicious thing. और क्या हुआ है? See, जिनका स्कूल से कंसल्टेशन हो गया है, that's okay, but still it's your responsibility and duty to submit your fees. You're taking an education और फिर दक्षिणा तो देनी पड़ती है, नहीं पड़ती है? पुराने टाइम पे भी जब गुरुकुल होते थे तब गुरु दक्षिणा देते थे. So if you're taking fees from taking education from someone, if someone is imparting you knowledge, then it's your responsibility, it's your duty to give them their due compensation. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. So ये circle कैसे continue हो रहा है? उनके fathers exhausted हैं, थके हुए हैं, tired हैं, they are sick and ill of the system which constantly exploits them and tortures them. And now also there is no leader. लीडर के बिना आर्मी नहीं चलती है, लीडर के बिना रेवोल्यूशन नहीं आता है. इफ यू वांट टू डू सम रेडिकल चेंज, इफ यू वांट टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, कोई क्रांति करनी है आपको, तो उसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रांग लीडर की जरूरत होगी. And in the absence of leader, everyone must suffer. So in the same way, no one is there to take a stand on the behalf of these poor people of Firozabad, on the behalf of the bangle making community of Firozabad. So in the absence of leader, they have to suffer at the hands of the police, of the middlemen, of the political leaders who always take advantage of them, who always exploit them. So there is no leader, and there is no one who can lead them into a proper lifestyle. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves away from poverty to apathy to greed and to justice.
मैं स्पाइरल बना देता हूं आपके लिए यहाँ पे, इट विल बी अ गुड थिंग। स्पाइरल क्या होता है, आप स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं, तो स्पाइरल बाइंडिंग मतलब द लूप विच गोज ऑन, द लूप इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। मैं बनाता हूं लूप आपके लिए, दिस लूप, कि वो यहां पर अभी खड़े हैं, बट वो अपनी लाइफ में इतने गिरते चले जाते हैं उस स्पाइरल के थ्रू, उस सिस्टम में। दिस इज द विशियस सर्कल वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द विशियस सर्कल। तो क्या हो गया, यहां पे खड़ा है बंदा, अब यहां से वो कहा, ये पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन से वो गया एपथी। एपथी मीन्स व्हेन यू डू नॉट हैव कंपैशन और सिंपैथी फॉर अदर पीपल, व्हेन यू डू नॉट फील बैड अबाउट अदर पीपल। तो क्या होता है, लोग पुअर हैं बट इनके प्रति किसी के मन में दया नहीं है, इनके प्रति किसी के मन में कंपैशन नहीं है, सिंपैथी नहीं है। Everyone is selfish and no one thinks about the poor people. So poverty से they move on to apathy, और apathy से greed, और greed से injustice. तो the spiral goes on and on. फिर वो पुअर तो होते ही हैं, बट उनके ऊपर क्या बोलते हैं, निर्दयता किया जाता है, उनके ऊपर क्रुअल्टी दिखाई जाती है। देन द ग्रीड ऑफ द मिडिल मैन, द ग्रीड ऑफ द पुलिस पीपल, द ग्रीड ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो अफेक्ट देम, एंड दे हैव टू सफर, एंड अल्टीमेटली they live a very unjust life. They do not get any kind of justice for their work, for their hard work, for their miserable lifestyle. They only have to suffer and suffer, and this spiral, this circle goes on and on. There is no end to this circle. It's an endless spiral, it's an infinite spiral. You cannot put an end, you cannot put a full stop to this kind of injustice, to this kind of apathetic lifestyle, to this kind of miserable lifestyle. So this is the loop, this is the circle that the author is talking about. They are living in such vicious circle. अब लूप में सर्कल तो होता ही है ना, ये सर्कल होता ही है, तो दिस लूप इज एंडलेस, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, एंड देयर इज नो प्रॉपर एंडिंग टू द लूप। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उनको देखने के बाद, उनसे इंटरव्यू लेने के बाद में, द ऑथर हैज कम टू द कंक्लूजन दैट आई सी टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, ऐसी फैमिली जो उस पॉवर्टी के वेब में, उस नेट में फंसे हुए हैं, एंड दे कैन नॉट गेट, दे आर ट्रैप्ड इनसाइड इट, दे आर कॉट इनसाइड इट, बर्डनड, wait, by the stigma of caste in which they are born. Of course there's a stigma, there's a taboo. Stigma क्या होता है कि भाई आपने ये, आप अगर इंडिया में पैदा हुए हो तो you cannot wear skirts, you cannot wear shorts, the boys cannot date other girls, and all these kind of stigma that exist in our society. The stigma means जो सोसाइटी आपको बोलता है, जो नॉर्म्स, जो कस्टम्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी ने आपके लिए सेट कर रखे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो स्टिग्मा ऑफ कास्ट कि भाई अगर आप सुनार हैं तो आपको सोने का काम करना है, अगर आप हरिजन है तो यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, इफ यू आर इनटू बॉर्न इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री तो आपको ये वाला। तो दिस इज द स्टिग्मा ऑफ कास्ट सिस्टम दैट गोज इन आवर सोसाइटी, in our country, in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars. Of course sahukar कि अगर आपने किसी से लोन ले लिया, अगर आपने किसी से लोन ले लिया, तो अब लोन का इंटरेस्ट पे करते 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 आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी, और आप उस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को वापस से पे नहीं कर पाओगे। दैट इज द विशियस सर्कल। फिर वो उधार जो है, वो लोन जो है, वो आपके बेटे को पे करना पड़ेगा, फिर आपके बेटे का लोन आपके बेटे के बेटे को, आपके पोते को पे करना पड़ेगा। तो दिस सर्कल गोज ऑन एंड ऑन, एंड दिस इज द सर्कल दैट ऑथर इज टॉकिंग about, the vicious circle of sahukars. Sahukar में क्या क्या आ गया, the middlemen, the policemen, the keepers of law, even the lawyers. The justice system is not doing justice, is not being fair to the poor people. They find the fault, they find the mistakes of the poor people only, and they blame them for their mistakes. वो कभी सिस्टम को दोष नहीं देंगे,
वो कभी सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेंगे कि अगर इनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर इनको भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो हो सकता है ये बैंगल मेकिंग को क्विट करके किसी और अच्छे बिजनेस की डायरेक्शन में आगे बढ़े और अपना और अपनी फैमिली का भला कर सकते हैं. तो देर आर टू वर्ल्ड्स दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट इज द वर्ल्ड विच इज ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन. वो साहूकार्स, वो लोन देने वाले, वो मनी लेंडर्स, वो लॉयर्स, वो जस्टिस सिस्टम, वो ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स वही जो ऑफिस में काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, अलग अलग ब्यूरो में काम करते हैं, और पॉलिटिशियंस. ये सारे लोग जो हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करने पे तुले हुए हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड. इम्पोज मतलब अपने आप को डोमिनेटिंग करना, अपने आप को थोपना किसी पे. दे हैव प्रेशराइज दिस पीपल, दे हैव इम्पोज द बैगेज. उन्होंने अपना वेट, अपना भार इन पर डाल दिया, इन पुअर पीपल पर डाल दिया है, ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. सो द बैग, सो द वेट, द heavy weight of these people's exploitation, these people's greed is put on the innocent children. Innocent children who do not have proper access to education, who do not have proper access to a good and healthy living style. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. अब वो बच्चा क्या करता है, उसको पूरा नॉलेज नहीं है. वो देखता है कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, दे आर लिविंग इन अ वेरी पुअर कंडीशन, एंड ही स्टार्ट्स टू हेल्प देम. वो भी उनके साथ बैंगल मेकिंग में लग जाता है, वो भी ग्लास उठाता है, बिल्डर उठाता है और बिल्डिंग करने लग जाता है, बैंगल्स बनाने लग जाता है. तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम कंटिन्यूज फ्रॉम फादर टू सन टू फादर टू सन टू फादर. उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं कब इस सर्कल में ट्रैप हो गया. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. और अगर आपको कुछ और करना है, इफ यू आर planning to do something else other than bangle making, then you should have the daring, you should have the audacity. आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए. और हिम्मत और जिगर इन्होंने देखा ही नहीं है. They have not seen that kind of emotion in their life. They just have seen suppression, exploitation, harassment, oppression, torture. So, of course, they do not know what is this bravery, what is courage, what is power, what is strength, what is boldness, what is confrontation, what is standing up for yourself. They have no idea about all these powerful feelings. तो उनका क्या, वो अपनी फेट को, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं. When I sense a flash of it, and daring is not a part of his growing up. Of course, they do not know what daring is. उन्होंने कभी किसी को डेयर करते हुए देखा ही नहीं है, हिम्मत करते हुए देखा ही नहीं है. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. But Mukesh में author को एक daring दिखती है. A glimpse, a flash, a very little trailer or teaser of daring, of audacity, of courage is seen in Mukesh by Anis Jang, by the author. I want to be a motor mechanic. Mukesh बोलता है कि his aspiration, his dream is to become a motor mechanic. He repeats, he will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. वो बोलता है कि मैं गराज जाऊंगा और मैं वहां से मोटर मैकेनिक का कोर्स करूंगा, मैं सीखूंगा मोटर मैकेनिक इंजीनियर कैसे बनते हैं, मोटर्स को रिपेयर कैसे करते हैं, मैकेनिक कैसे बनते हैं. बट वो गराज जो है वो उसके घर से बहुत बहुत दूर है. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. वो बोलता है कि मैं वहां, कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के चला जाऊंगा. आई विल वॉक ओवर टू देयर. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. अब ऑथर उससे पूछती है कि तुम मोटर मैकेनिक तो बनते हो, बट क्या तुम कभी कभी प्लेन चलाने की भी आशा रखते हो? डू यू ड्रीम अबाउट फ्लाइंग अ प्लेन? अब बचपन में आपको अगर कोई पूछता था कि आप क्या बनोगे, तो देयर वर ओनली टू आंसर्स, एदर डॉक्टर या पायलट. उस टाइम पे हमारी यही एस्पिरेशंस होते थे, या तो हम लोगों की तबीयत ठीक करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, या हम प्लेन उड़ाएंगे. क्योंकि बच्चों का फैसिनेशन बहुत रहता है प्लेन से. particularly boys are very much into these mechanical aspects of cars and trains and this ships and planes, of course. So उससे ऐसे ही एक चाइल्डिश इनोसेंस में ऑथर ने पूछा कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही इज सडनली
silent. Of course he is silent, he does not know. उसको पता है कि plane उड़ाना is beyond his reach, is beyond his fate, is beyond his limits. No, he says, staring at the ground. In a small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. वो थोड़ा सकुचा के, थोड़ा हेजिटेंट होके, थोड़ा डाउटफुल होके बोलता है कि नो, ऑफ कोर्स he does not dream of flying a plane, and there is a sense of embarrassment, there is an element of embarrassment in his voice, and that embarrassment will soon turn into regret. अभी तो उसको शर्म आ रही है जब उसने वो क्वेश्चन पूछा, बट थोड़ी देर बाद मुकेश, थोड़े दिन बाद या थोड़े सालों बाद वो एम्बैरसमेंट रिग्रेट में बदल जाएगा. रिग्रेट कैसा? कि मैं इस कास्ट में पैदा हुआ, मैं इस गांव में पैदा हुआ, मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ जहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहां सिर्फ पॉवर्टी ही पॉवर्टी है, जहां ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, इंप्रूवमेंट का कुछ भी स्कोप नहीं है. तो ऑफ कोर्स द रिग्रेट विल बी देयर. बट अभी सिर्फ वो शर्मा रहा है, अभी वो शर्मिंदा फील कर रहा है, एम्बैरस फील कर रहा है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. बट सून, after few days, of after few years, he will feel remorse, he will feel repentance, he will feel regret. He is content to dream of cars. अभी तक उसके मन में सिर्फ इतना ही satisfaction है. Contentment means satisfaction. तो he is satisfied कि भाई मैं तो कार चला के खुश हूँ. I don't need to fly planes. I am very much happy while driving cars. He has dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. अब एक तरह की एक बहुत ड्रामेटिक एंडिंग दी है कि जैसे वो क्वेश्चन पूछती है मुकेश को कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे, तो ऑफ कोर्स वो बोलता है कि मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा, और वो अपने कार के ड्रीम से ही खुश है. वो ड्रीम जो हो सकता है कभी फुलफिल हो या ना हो, और उसी मोमेंट पर फिरोजाबाद के आकाश से, स्काई से एयरप्लेन्स जो है वो उड़ रहे हैं. इट्स काइंड ऑफ अ सिनेमैटिक एंडिंग और ड्रामेटिक एंडिंग कि हम प्लेन की बात कर रहे हैं, ऊपर से प्लेन उड़ रहे हैं. वो हमें बार बार बताते हैं कि हम प्लेन उड़ाने के लायक नहीं है. We do not have the opportunity, the knowledge, the resources of flying a plane. भले प्लेन हमारे आकाश से रोज ऊपर उड़ती हो, every day plane flies over our head in the sky, but it is beyond the reach of people like Mukesh, of children like Mukesh, because they do not have proper education. Understood? Chapter में कोई doubt है, कोई line, कोई paragraph, कोई word समझ में नहीं आया? You can ask me now. Yes. Yes. Clear? Everyone should say yes or no. Yes मतलब clear हो गया sir, no doubt. और नो मतलब आपके पास डाउट है. तो मुझे यस और नो लिख के भेजो. जिसको डाउट है मुझसे डाउट पूछ सकते हो. तो अंडरस्टूड द चैप्टर. कुछ मतलब यू गॉट एन आइडिया, एन ओवरव्यू, ए सिनॉप्सिस. द चैप्टर इज ऑल अबाउट पॉवर्टी एंड हाउ the people who are poor do not get to grow out of their poverty. मतलब वो उस सर्कल में फंसे हुए हैं, उस बॉक्स में फंसे हुए हैं, और जो रिच हैं वो रिचर रिचर होते जाते हैं, और जो पुअर हैं वो पुअरर होते जाते हैं. मर्मर मीन्स विस्पर. आप जो दबदबी आवाज में बोलते हो, बड़बड़ाते हो, उसको बोलते हैं मर्मर करना. यू नो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, हम सब जानते हैं. मार्क जकरबर्ग. तो दीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. अब जेफ बेजोस की कोई नेटवर्थ थी $180 बिलियन और समथिंग, और उसको पार करके इलॉन मस्क जी जो है वो 190 बिलियन पे आ गए हैं. एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. और देखते देखते इन 2-3 दिन में उनकी नेटवर्थ 190 बिलियन से 206 बिलियन हो गई. मतलब 16 बिलियन मोर ही हैज अर्नड इन द पीरियड ऑफ 2-3 days. तो वही है, ही इज ऑलरेडी रिच. अगर वो अपनी नेटवर्थ को दान में दे दें
तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी पॉवर्टी खत्म हो जाए, जिनकी पॉवर्टी पूरी जड़ से मिट जाए, इतना पैसा है उनके पास में. देर आर पीपल लाइक दैट, बट स्टिल they are not donating those that kind of amount. थोड़ा बहुत डोनेशन चैरिटी कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम दे कीप इट फॉर देमसेल्व्स. सो दैट मीन्स कि रिच के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है रिच बनने की, रिचर बनने की, और ज्यादा पैसा कमाने की. बट द पुअर पीपल स्टेज इन दैट confined limitation, in that boundary of poverty, and they can never grow out of it. बहुत few instances होते हैं, बहुत few cases होते हैं जिनमें poor people जो हैं वो अपने लिए कोई अच्छा lifestyle या अच्छा empire खड़ा कर सकते हैं. Of course, मुकेश अंबानी जी के जो फादर हैं धीरज अंबानी, ही वॉज नॉट अ रिच गाय, ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली. हमारे जो एमडीएच मसाले का ऐड आता है, इफ यू नो, तो दैट एमडीएच मसाला, जो द किंग ऑफ एमडीएच, दैट ओल्ड गाय, उनकी डेथ हो गई है अभी 2020 में ही. सो ही ऑल्सो केम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, बट ही established his own empire of spices, and he overcome his poverty. बट ऐसे हमारी यहाँ की आबादी जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है, इट इज 1.5 करोड़, 1.5 अरब, 1.5 बिलियन. तो उसमें दो तीन चार पांच 10 एग्जाम्पल बहुत कम है, बहुत बहुत कम है. तो वही पुअर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है. हमने साहिब आलम में देखा कि he was working as a rat picker, but he was still happy because he was getting to work with his family, with his friends, and he used to go from one place to another. और उसको उन उन गार्बेज में भी वंडरस आइटम्स मिलते थे, और जो भी प्रेशियस आइटम मिलते थे वो उसके लिए गोल्ड के बराबर थे. But when he got his permanent job at a tea stall, he did not like his job because he thought that this job is a sort of burden on him, a sort of heavy burden on him, because now he has lost his independence, his carefree look, his freedom. Now he has to work as per the schedule, as per the timetable of the tea stall owner. और सेकंड स्टोरी में हमने देखा कि मुकेश है, मुकेश के सपने हैं, मुकेश के एम्बिशंस हैं मोटर मैकेनिक बनने के. बट अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ द विशियस सर्कल दैट ही इज लिविंग इन, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द इनकरेक्ट सिस्टम, बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द सिस्टम, because of the involvement of so many middlemen, because of the exploitation that they have to undergo every day, they cannot overcome that poverty. And there is a possibility that his dreams may never come true. सो दैट वाज योर चैप्टर. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं दे दूंगा. कल आप सब अपनी विस्टास की बुक लेके आएंगे, और उसमें से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, द जर्नी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट्स अ वेरी बोरिंग चैप्टर, बट इट्स एन important चैप्टर बिकॉज geography है उसमें, little bit of history is there, little bit of science is there, और of course English literature तो है ही. तो you have to bring your Vistas book with yourself tomorrow. Bye, guys. Thank you very much for joining. Take care. Bye bye.